भाई ये वीडियो मत बना, इससे कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे वीडियो बना के आगे बढ़ और कुछ और ट्राई कर। 2016 में मेरे पे केस हुआ। वो केस क्रिमिनल केस था, लेकिन मैंने कुछ क्राइम किया नहीं था। एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी का केस था और वो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने ही मेरे पे कर दिया था। क्रिमिनल में उसे कन्वर्ट कर दिया था वो प्रॉपर्टी का ही केस। तो बात ऐसी है, 2016 से अब तक एक प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूटेड है हमारी, और मेरे ही रिलेटिव्स हैं, वो चाहते हैं कि हमें ना मिले, हमारा हक लेना चाहते हैं। ले चुके हैं। मैं तकरीबन 7 साल से रेंटेड हूँ, ठीक है। और उससे पहले सब चीज़ें बहुत इजी थी, ना कहीं रेंट देना था, ना कुछ खर्चा था, सब चीज़ें आराम से थी, बढ़िया थी। लेकिन 2019 में मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी, और वो जगह मैंने ऐसी छोड़ी कि आज तक मैं वहाँ वापस नहीं जा पाया हूँ। मैं तभी से सोचता था 2014 से 15 से कि मेरे पास थोड़े इक्विपमेंट्स होंगे तो मैं यूट्यूब की वीडियो बनाऊंगा एंड अपलोड करूंगा। मुझे शौक था फोटोग्राफ्स का, फेसबुक का, इन सब चीज़ों का शौक था, और आज मैं इन्हीं सब चीज़ों से गायब हूँ। तो वक्त जो है ना, वो धीरे धीरे बदलता रहता है, धीरे धीरे आपको सिखाता रहता है कुछ चीज़ें। तो 2016 से मुझे एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। आज मैं इतनी इजीली और आसानी से बात क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने बोलना सीखा है, मुझे सब चीज़ों को मैंने समझा है। तो आज मैं इस तरह से वीडियो बना पा रहा हूँ। तो 2016 से अब तक वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है और मुझे कुछ नहीं मिल पाया, हमारी फैमिली को कुछ नहीं मिल पाया। मेरे फादर इन सब चीज़ों के सदमे से एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए, एंड मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रही। सब कुछ बिखर गया, हमारा जो भी था सब कुछ बिखर गया। जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मैंने अपना स्कूल गुजारा, स्कूल से आना जाना किया, बहुत खुश थे हम लोग वहाँ पे। घर छोटा सा घर था, लेकिन वो खुशी जो थी ना उस घर की, वो एक बहुत बड़े महल से भी ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पैदा हुए थे, तो हमें खुशी थी उन सब चीज़ों की। लेकिन 2019 में वो खुशियाँ छीन ली गई हमसे, और मजबूरी में हमें रेंटल होना पड़ा। और 2019 से 2026 अब हो चुका है 6 और 7 साल से हम रेंटेड है। अभी तक घर नहीं बिल्ड कर पाए हम लोग, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं ना, जो था वही था। हम उस टाइम स्कूल्स में थे और हमें स्कूल्स के साथ साथ ही सब कुछ छोड़ना पड़ा, जॉब्स करनी पड़ी। तो हम कोई बहुत बड़े बाप की औलाद थे नहीं। तो ये सब चीज़ें लाइफ में फेस करेंगे, जिसकी वजह से मैं 10 साल लेट हो गया यार। गाइस, मैं 10 साल लेट हो गया यूट्यूब चैनल बनाने में। मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गया, मैं डिप्रेस्ड हो गया बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो। लेकिन फाइनली 2025 में मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, और 25 के लास्ट में 31 तारीख को मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी थी। और जब मैंने वो अपलोड करी तो मैंने सबके साथ शेयर करी। जब मैंने शेयर करी तो लोगों ने मुझे बोला कि ये जो तुम बेकार चीज़ कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होता है, काम करो, तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो, क्यों अपना नाम खराब कर रहे हो, क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हो, आखिर क्यों? तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसी एडवाइस दी। मेरे इंस्टा पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इट्स नॉट वर्क विद यू, ये तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा है, तुम कुछ और करो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे किसी की फालतू एडवाइस की या मुझे किसी के फालतू मशवरे की, फ्री वाले, किसी को गुमराह करने वाले मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और मैंने जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करी हैं वो मैं जानता हूँ। और ये एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में होता ही है। मेरे से बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है, और मैं शुरुआत कर ही नहीं पा रहा था। मैं कंफ्यूज था कि मैं करूं तो क्या करूं, किस तरह करूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक अच्छा फ़ोन ले लूँगा, आईफोन ले लूँगा, एक अच्छा माइक ले लूँगा, देन मैं शुरू करूँगा। एक अच्छा स्टूडियो होगा मेरे पास एक बैठ के बनाने की जगह होगी, तब मैं करूँगा। और आज मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों के लिए एक सिंबल हूँ कि कुछ ना होने पे भी आप काम कर सकते हो। मैं जॉब करता हूँ, मैं काम करता हूँ, इसके अलावा मैं वीडियोस बनाता हूँ, और आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेरे पास आके मुझे समझाते हैं, मुझे बोलते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है। हाँ, मेरे पे ट्रैवलिंग शायद वर्क नहीं करा, ट्रैवलिंग वीडियोस मेरी वर्क नहीं करी हैं, लेकिन अब जो मैं करूँगा वो लोग देखेंगे और लोग बोलेंगे कि हाँ, करा है काम। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सिर्फ 131 सब्सक्राइबर हैं। 0 से
131 तक भी मैं ही पहुंचा हूं और इसके आगे के भी मैं ही लगाऊंगा और एम भी मैं ही लगाऊंगा, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है। 131 लोग मुझे देखते हैं, मैं बहुत खुश हूं भाई। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे 1 लाख या 10 लाख लोग देखें, 1 मिलियन लोग देखें, जिसमें से 9 लाख मुझे ऐसे मशवरे और एडवाइस दें, मुझे पसंद ना करें। 131 लोग मेरे साथ हैं, हम लोग एक साथ हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में भी इस तरह के लोग होंगे जो आपको समझाते होंगे, बताते होंगे, कहते होंगे भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये इस तरह वर्क करेगा, ये इस तरह होगा। छोड़ो उनको, उन सब लोगों को छोड़ो, जाने दो। तुम अपने आप पे फोकस करो। जितनी तुम वीडियोस बनाओगे और तुम जब चेकआउट करोगे ना अपनी पुरानी वीडियोस से अपनी नई लेटेस्ट वीडियो को मिलाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। और मुझे ही मिला है। स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपको इतना नहीं पता चलता लेकिन सामने वाले को पता चलता है। आप स्किल्स को इम्प्रूव करते हो। व्यूज़ तभी आते हैं जब आपकी स्किल्स अच्छी होती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। मैंने जो अपनी लाइफ में सफ़र किया है, मैं जब स्कूल में था तो मैं बहुत खामोश रहने वाला बंदा था, मैं बहुत चुप रहता था, मैं इतनी बातें नहीं करता था लोगों से। और आज मैं हूँ, और तब मैं अलग था और आज मैं बिल्कुल अलग हूँ। अब मुझे लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बातें करना, बैठना पसंद है, लोगों की बातें सुनना, अपने बारे में बताना। हाँ, उन लोगों से मैं बहुत नफरत करता हूँ जो लोग किसी को गिराते हैं। लेकिन मेरी वीडियो को अगर वो लोग भी देख के मुझे कमेंट करेंगे उल्टे पुल्टे तो कर दें यार, मुझे किसी के कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ उन लोगों से फ़र्क पड़ता है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और वो मुझे देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे भोसड़ पप्पू लोगों को निकाल के बाहर फेंको और अपनी लाइफ को अच्छे से स्टार्ट करो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं घर बनाऊँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास एक कार हो, मैं भी चाहता हूँ एक अच्छी स्कूटी बाइक हो मेरे पास। अभी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि काम करना मैं छोड़ दूंगा और मैं सोचूंगा कि ये सब चीज़ें मुझे ऐसे बैठे बैठे मिल जाएंगी। तो काम तो करना ही पड़ता है, काम से ही सब चीज़ें होती हैं। अल्लाह पे भरोसा रखो, काम करो, वीडियोस बनाते रहो। एक ना एक दिन सब कुछ हो जाएगा। अपनी फैमिली के लिए जो आप चीज़ें करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए जो खुशियाँ आप लेना चाहते हो वो आपको मिलेंगी। लेकिन आपको उसके लिए लगे रहना पड़ेगा। जो लगा रहता है उसको ज़रूर मिलता है, टाइम लगता है, लेकिन एक पॉइंट पर आके सब चीज़ें बहुत ईजी लगने लगती हैं। जब लोग आपके पास खुद आते हैं, लोग आपके पास आके कहते हैं एक सेल्फी, एक फ़ोटो, आप उससे ही बहुत खुश हो जाते हो। आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो, किसी पे ध्यान मत दो। आप मेरी बात सुनो, जो मैं कहता हूँ वो करो और आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। बहुत जल्दी आपकी सब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। करने दो डिमोटिवेट इन लोगों को, आपको करने दो। ये आपको डिमोटिवेट करेंगे, मैं आपको आके मोटिवेट करूँगा हमेशा, हर बार। सिर्फ आपको अपना ध्यान रखना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।